एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं जो कि महिलाओं के लिए तो बहुत बहुत स्पेशल और बहुत खास होने वाला है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेकअप, महिलाओं के मेकअप में बहुत परेशानी आती है। मेकअप अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, मेकअप में पैचेस आ जाते हैं, मेकअप ग्लोइंग नहीं होता है, या ओके मेकअप ग्लोइंग नहीं होता है, या मेकअप इकट्ठा हो जाता है, मेकअप में ड्राइनेस आ जाती है, मेकअप पैची हो जाता है। बहुत सारे महिलाओं को इश्यूज होते हैं कि मैडम हमारा मेकअप पार्लर वाले जैसे करते हैं या मेकअप आर्टिस्ट करते हैं या हम टीवी पे देखते हैं, ऐसा क्यों नहीं आता। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, जब भी मैं किसी एक महिला के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर मैंने जो ज्यादातर देखा है मैं आपको वो बता रही हूँ। हमारे घर में महिलाएं क्या करती हैं? हमारे घर में ना महिलाएं फेस वॉश किया और मेकअप शुरू कर। अब जब आप फेस वॉश करने के तुरंत बाद मेकअप लगा लोगे तो आपका मेकअप कैसे इजीली ब्लेंड होगा, कैसे इजीली अप्लाई होगा और कैसे वो ग्लो देगा? क्योंकि मेकअप को भी एक मीडियम, एक माध्यम चाहिए होता है। इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मेकअप से पहले आपको एक बार स्किन केयर पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेकअप से पहले फेस वॉश कीजिए, टोनर लगाइए, सीरम और मॉइस्चराइजर लगाइए। और यदि दिन में मेकअप कर रहे हैं तो एसपीएफ मतलब सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्यों? देखिए, मेकअप को ना की त्वचा पे इजीली अप्लाई होने के लिए एक माध्यम, एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम जो है आपका स्किन केयर बनता है। यदि आपने अच्छे से स्किन केयर किया है तो आप खुद देखेंगे आपका जो मेकअप है वो ग्लोइंग हो जाएगा। आपके मेकअप में एक अलग प्रकार की शाइन, एक अलग प्रकार का ग्लो होगा। आपका मेकअप इजीली ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। आपका मेकअप और ज्यादा इजीली अप्लाई हो जाएगा और ज्यादा ग्लो के साथ विजिबिलिटी आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। महिलाएं कहती है मैडम हमारा मेकअप ना, आप तो कह रहे हो हमारा ये स्नीज कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, हमारा तो 2 घंटे में उतर जाता है। रीजन क्या है? रीजन यही है, आपके मेकअप को माध्यम नहीं मिलता, स्किन केयर का माध्यम नहीं मिलता। तो जब भी आप मेकअप करो, मेकअप से पहले स्किन केयर जरूर करो। यदि आप मेकअप से पहले स्किन केयर करोगे तो आपका मेकअप ग्लोइंग भी रहेगा, आपका मेकअप फ्लॉलेस भी रहेगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। और ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। जो पुरुष थोड़ा बहुत बेस लगाते हैं, क्या हल्का मेकअप करते हैं, लाइट मेल ग्रूमिंग करते हैं, उनके लिए भी है कि आप ग्रूमिंग से पहले स्किन केयर जरूर करें। जब भी आप स्किन केयर करते हैं तो आप हमेशा अपनी त्वचा को ध्यान में रखते हुए स्किन केयर करते हैं, करेक्ट? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार हमसे पूछा जाता है, हम लोग पूछ लेते हैं कि ये जो स्किन केयर है इनमें कितना टाइम लगता है, कितनी देर के बाद दूसरा प्रोडक्ट लगाना चाहिए। तो देखिए, आपने फेस वॉश किया, इतने फेस वॉश करके टोनर पे जाओगे 1 मिनट हो जाता। आपने टोनर लगाया, सीरम पे जाओगे 1 मिनट। सो हर प्रोडक्ट में 1-1 मिनट का गैप क्वाइट इनफ है, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है गैप लेने की। 1 से 2 मिनट इनफ होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेकअप के बाद के जो स्टेप्स है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि जितना मेकअप करना और मेकअप दिखना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेकअप के बाद की स्किन की रिकवरी। क्योंकि मेकअप के बाद अगर आपकी स्किन आपने क्लीन नहीं किया अच्छे से, आपने अपने मेकअप को अच्छे से क्लीन नहीं किया, अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो आपकी स्किन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आपकी स्किन में ब्लॉकेज हो सकती है, पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, ड्राइनेस हो सकती है, धीरे धीरे झुर्रियां आनी शुरू हो सकती है।
तो जितना मेकअप करना इम्पोर्टेंट है उतना ही मेकअप रिमूव करना भी जरूरी है। हमारे घर में अक्सर क्या होता है, महिलाएं क्या करती हैं, पार्टी फंक्शन से आती हैं, इवेंट से आती हैं और ठीक है अपने जो आपका कपड़े हैं वो चेंज करती हैं, अपना हेयर स्टाइल चेंज करती हैं, पर मेकअप रिमूव नहीं करते। ठीक है, सुबह को हो जाएगा, पर प्लीज ऐसी गलती ना करें, महिलाएं हो या पुरुष, ऐसी गलती ना करें। आप जब भी आप मेकअप करें, मेकअप के बाद उसको अच्छे से क्लीन भी करें। मेकअप क्लीन करने के लिए आप मार्केट से कोई मेकअप रिमूवर या एसलीपीएस वेलनेस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की मदद से भी आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। ऑयल लीजिए, उसकी मसाज कीजिए फेस पे एंड नेक पे अच्छे से। जैसे आप मसाज स्टार्ट करोगे आपका मेकअप ऑयल के साथ निकलकर बाहर आने लगेगा। अब आपको क्या करना है, जब वो मेकअप बाहर निकल कर आए ऑयल के साथ, तो आपको वेट टिश्यू लेना है, और अगर आपके पास वेट टिश्यू अवेलेबल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक छोटा हैंड टॉवल ले लीजिए, उसको गीला कर लीजिए, वेट कर लीजिए, गीला करके और उससे अच्छे से वाइप कर लीजिए, पोंछ लीजिए। अब आपने अच्छे से पोंछ लिया, 1 या 2 बार अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है। हमेशा एक बार अच्छे से पोंछने के बाद ही फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, सीरम लगाना है, देन मॉइस्चराइजर। क्लियर? और क्योंकि हम रात को मेकअप रिमूव कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर के बाद अंडर आई क्रीम लगानी उतनी ही जरूरी होती है। क्लियर? ये बहुत जरूरी है, महिलाएं हो या पुरुष, ये बहुत जरूरी है। क्यों? रात को अगर आपने मेकअप छोड़ दिया तो मेकअप रात में आपकी स्किन के अंदर तक चला जाता है। आप कहोगे मैडम एक बार से क्या होगा? बिल्कुल होगा, एक बार करेंगे फिर दोबारा भी, फिर तीसरी बार भी, तो ये हमारी हैबिट हो जाएगी और हमारी हैबिट हमारी त्वचा को डैमेज करे। सो हमें ऐसी हैबिट ही नहीं रखनी है जिससे हमारी त्वचा को किसी भी प्रकार का डैमेज। सो ऑलवेज यदि आपको एक अच्छा कॉम्प्लेक्शन चाहिए, यदि आपको प्रॉब्लम फ्री स्किन चाहिए, यदि आपको हेल्दी स्किन चाहिए, तो आपको अपनी त्वचा का ध्यान स्वयं रखना है। प्रॉपरली प्रोडक्ट्स यूज करने हैं स्किन केयर के, एएम और पीएम रूटीन टाइम से फॉलो करना है। साथ ही साथ मेकअप करने से पहले भी स्किन केयर करें और मेकअप के बाद भी मेकअप रिमूव करके स्किन केयर अवश्य करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते